दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताजमहल की, इससे जुड़े 5 सबसे बड़े रहस्यों की और आपको बताएंगे कि कैसे इस आलीशान ताजमहल को लकड़ियों के सहारे पानी के ऊपर खड़ा किया गया था। साथ ही हम इस वीडियो के आखिर में आपको इस इमारत की असलियत की सच्चाई भी बताएंगे और जानेंगे कि क्या सच में ये ताजमहल है या फिर तेजो महल है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आज आपके सामने इस ताजमहल के कई राज खुलने वाले हैं और ये भी पता चलने वाला है कि ताजमहल को कब गिराया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत की शान इस ताजमहल को गिराया भी जा सकता है, लेकिन ताजमहल को गिराने की नौबत आई क्यों? जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। क्या ये पहले कोई मंदिर था और बाद में सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करके इसे ताजमहल बनवा दिया? इसके ऊपर हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस इमारत को बनाया कैसे था। इतना बड़ा महल एक नदी के किनारे खड़ा करना ये कोई मामूली प्लान नहीं था। आज के इंजीनियर्स भी किसी नदी या समंदर किनारे कोई बिल्डिंग खड़ी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। लेकिन क्या आप यकीन करोगे कि यमुना नदी का पानी ही ताजमहल को इतने सालों से एक जगह पर मजबूत टिकाए रखने का काम कर रहा है। इसे बनाने वाले चतुर कारीगरों ने सबसे पहले यमुना नदी के जलस्तर से नीचे गहरे गड्ढे खोदे। इन गड्ढों में पत्थरों के और लकड़ियों के टुकड़े डाले और बाद में उस पर पत्थरों के खंभे लगाए और इस तरह से ताजमहल की नींव बनाई गई। इस नींव को ये ध्यान में रखकर बनाया गया था कि अगर यमुना नदी में बाढ़ भी आ जाए तो पानी इस महल को बिना नुकसान किए नीचे से बह जाए। ये भी ध्यान रखा गया कि इसके ऊपर की जो मीनारें हैं उनसे ताजमहल को कोई खतरा ना हो और अगर कभी भूकंप जैसे हालात पैदा होते भी है तो ये मीनारें ताजमहल के ऊपर नहीं बल्कि बाजू में गिर जाए और ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। भले ही ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों ने इसे फ्यूचर प्रूफ बनाया था ताकि कोई भी प्राकृतिक आपदा इस महल को नुकसान ना कर पाए, लेकिन वो बेचारे क्या जानते थे कि आगे चलकर ताजमहल को नेचर से नहीं बल्कि इंसानों से ही खतरा होगा। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को पिछले 30 से 40 सालों में जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान उसे पिछले 300 से 400 सालों में भी नहीं हुआ है। ये सब हो रहा है एसिड रेन से और प्रदूषण से। हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स ताजमहल के संगमरमर के साथ रिएक्शन करके उसको डैमेज कर रहे हैं और इस प्रदूषण के पीछे आगरा की बढ़ती ट्रैफिक, बढ़ता पॉपुलेशन और तेजी से हो रही इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिम्मेदार है। संगमरमर कार्बन से बना होता है, इसीलिए ये आसानी से हवा में मौजूद पोल्यूटेंट से रिएक्ट हो जाता है। पिछले कुछ सालों में ताजमहल के पीले रंग के लिए यही रिएक्शन जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आगरा का पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकते, ताजमहल को नहीं बचा सकते तो इसे गिरा दो। लेकिन अब यूपी सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है और प्रदूषण को लेकर कुछ नियम कायदे भी बनाए हैं, लेकिन उससे कितना फायदा होगा ये तो आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा। क्या आप जानते हैं कि एक समय में ताजमहल किसी आम जमीन और घर की तरह बेचा भी गया था और इसको बेच दिया था एक चोर ने जो पेशे से वकील था। इस आदमी का नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल। इस आदमी ने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि और भी कई सरकारी इमारतों को बेचा था, जैसे संसद भवन और राष्ट्रपति भवन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े ताजमहल को कोई कैसे बेच सकता है और वो बेवकूफ कौन थे जिन्होंने इसे खरीदा था। देखिए, ये बात उस वक्त की है जब इंटरनेट नहीं था और ये आदमी ऐसी इमारतों को बेचने के लिए फॉरेन टूरिस्ट को पकड़ता था जो काफी अमीर होते थे और ऐसी डील करते वक्त इसका गेटअप और इसके पास में कुछ ऐसे कागजात रहते थे जिससे इस आदमी पर कोई भी शक कर ही नहीं सकता था और जब तक सामने वाले को पता चलता बहुत देर हो चुकी होती थी। ताजमहल को बेचने की कोशिश ना सिर्फ नटवरलाल ने की थी बल्कि अंग्रेजों ने भी की थी। फर्क सिर्फ ये था कि नटवरलाल ने ताजमहल को बेच दिया था और अंग्रेज ताजमहल को तोड़कर उसके संगमरमर और बाकी की चीजों को बेचना चाहते थे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। 1830 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जब ताजमहल को देखा तो उसके खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया कि ताजमहल को तोड़कर उसके संगमरमर को बेचकर काफी पैसा बनाया जा सकता है और ऐसा करने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीयों के तगड़े विरोध के सामने उसे झुकना पड़ा और ताजमहल झुकने से बच गया।
अब सबसे आखिरी मुद्दा, क्या ये ताजमहल है या फिर तेजो महाल है? देखिए, इस विषय पर लेखक पीएन ओक जी ने काफी रिसर्च किया है जो इंटरनेट पर सबके सामने मौजूद है। लेकिन फिर भी क्यों सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती? अगर ये शिव मंदिर नहीं है तो इसके बेसमेंट में मौजूद कमरों पर ताला क्यों लगा है? क्यों यहाँ घूमने आने वाले यात्रियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और ना ही फोटो निकालने की? ऐसे कई सवाल है जो सच्चाई छिपाने की कोशिश को दिखाते हैं। खैर, जब तक इसके अंदर जाकर सच्चाई सबके सामने नहीं आती तब तक कोई कितने भी सबूत दिखाए उन्हें कोई नहीं मानने वाला। क्योंकि जब कुतुब मीनार के परिसर में मौजूद मूर्तियां और खंभों को अनदेखा करके उस जगह की सच्चाई से लिबरल्स लोग मुंह फेर सकते हैं, तो ताजमहल के इतिहास की और नजर के आड़ छिपाए गए सबूतों की बात तो बहुत दूर है। ताजमहल को कभी भी ऑफिशियली तेजो महाल नहीं माना जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ना ही पीएन ओक जी ने जो सबूत दिए थे उस पर कोई विचार होगा। जिस दिन आप खुद यकीन करोगे, किसी और को आपको कोई भी सबूत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसी दिन से ये ताजमहल आपके लिए तेजो महाल बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और अपकमिंग ट्रैवल व्लॉग के अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।